Hello student, good morning to all of you in class 12 commerce. We are studying chapter admission of partner, and today I am going to tell about the revaluation account and what is the revaluation account we will learn here. So let's go. Introduction. If we say introduction, what is the need of the revaluation, making the revaluation account? At the time of the admission and the retirement, it is become necessary to reevaluate the assets. At the time of the admission and the retirement, you have to reevaluate your assets and liabilities assets and liabilities in the books of the firm. To give the effect to it, an account revaluation is open in the books of the firm. This account, also known as the profit and loss adjustment account, as the revaluation of the assets and liability, shows the capital profit एंड द लॉस. ओके स्टूडेंट, तो जब भी हम कोई एडमिशन करते हैं या फिर रिटायरमेंट के टाइम हमको अपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इनकमिंग पार्टनर है वो आपको उसको ट्रू वैल्यू अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो करना होता है, जिससे आप अपने कैपिटल का एडजस्टमेंट कर सकें, कैपिटल का डिमांड कर सकें और गुडविल का वैल्यूएशन करेक्ट वे में कर सकें, या फिर गुडविल के अमाउंट को एज़ पर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट के शो करके आप उसको कर सकें. ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए मेन चीज़ें हैं. जब जनरल एंट्री के फॉर्म में पहले हम लोग इसको लर्न करते हैं. तो जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगा. रिवैल्यूएशन इन केस द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो हम लोग कर देंगे एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ओके, एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे. और टू एसेट्स नेम, यानी कि एसेट्स का वैल्यू हमने क्रेडिट करने का मतलब एसेट्स की वैल्यू हमारी डाउन हो चुकी है. ओके, अब थर्ड जनरल एंट्री का हो जाएगा इन केस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी. अगर हमारी रिवैल्यूएशन के टाइप हमें अगर ये पता चलता है कि हमारे जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, उस कंडीशन में हमें लॉस होने वाला है. और वैसे भी देखा जाए तो रिवैल्यूएशन के समय अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में लाइबिलिटी की बैलेंस हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट साइड में शो किया गया है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़, ठीक है. इंक्रीज इन लाइबिलिटी का बैलेंस ऑलरेडी क्रेडिट होता है, जब इंक्रीज होगी लाइबिलिटी तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. ओके, एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर हमारी लाइबिलिटीज़ करंट में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि हमें प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे. बढ़ गया था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया गया. तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि लाइबिलिटी हमारी कम हो गई है. तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन, अगर हमें रिवैल्यूएशन पे लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके हम लोग क्या करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे. लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. एंड प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे. यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, तो इस एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. एक्स वाई आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1. दे एडमिटेड जेट फॉर 1/5 शेयर. On jet admission, assets and liability were revalued as under revaluation. Machine of the 12,000 was depreciated by 15%. जो मशीन हमारी जो थी उस पर 15% का डिप्रिशिएशन लगे, यानी कि इसमें डिक्रीज है. वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज बुक 6,000. बुक वैल्यू 6,000 वाज इंक्रीज टू 7,500, यानी कि इसमें हमारा प्लस है, ठीक. यहाँ पे हमारा माइनस था. क्रेडिटर ए प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स ऑन 10% ऑफ द डेटर. प्रोविजन हमें
डेटर पे प्रोविज़न करना है 10% का, क्योंकि हमारे डेटर कम हो गए हैं, तो यहाँ पे हमको लॉस होने वाला है। क्रेडिटर्स क्रिएट ए प्रोविज़न फॉर क्रेडिटर ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 6%, यानी कि हमारे जो क्रेडिटर हैं, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हमें डिस्काउंट मिल गया क्रेडिटर पे, क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिस्काउंट मिले, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस हो रहा है। अंडर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 2000 इज़ टू बी रिकॉर्डेड, यहाँ पे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गया, इसलिए हमको यहाँ पे भी प्रॉफिट होने वाला है। तब देखें तो मशीनरी के केस में हमें देखा जाए तो मशीनरी हमारी क्या थी, मशीनरी हमारी थी 12,000 की, लेकिन अभी बढ़ 15% का क्या हो गया, यहाँ पे डिप्रिसिएशन लग चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि मशीन का बैलेंस डेबिट होता है ऑलवेज, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो यानी कि हमको रिवैल्यूएशन में यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखें सेकेंड, वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज इन द बुक 6,000 वाज इंक्रीज टू 7,500, यहाँ पर हो जाएगा जर्नल एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे तो बाय स्टॉक हो जाएगा 1500 से हमारा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखें हमने क्रिएट प्रोविज़न, हमने बैड डेट्स पे 10% का प्रोविज़न किया, यानी कि 10% हमको कम मिलने वाले, हमें लॉस हो रहा है 10% का। तो यहाँ पे रिजर्व फॉर द बैड डेट्स, ठीक, रिजर्व फॉर बैड डेट्स देखें तो 800 का हमारा यहाँ पे रिजर्व क्रिएट हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखें क्रिएट ए प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डिस्काउंट पे हमें क्रेडिटर पे हमें डिस्काउंट मिल गया है, कितने का, 300 का, तो 300 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट साइड में राइट डाउन करेंगे। अब फर्नीचर हमारा क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट था, इसलिए हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट साइड में शो करने वाले हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3,800 क्रेडिट बैलेंस है, और इसको हम लोग अगर ऐड करें तो 2,600, 3,800 में से अगर 2,600 अगर माइनस कर दें हम लोग, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, 1,200 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जो क्वेश्चन में एक्स वाई जो क्या है पार्टनर है, वो 3:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं शेयर, तो 1,200 को हम लोग 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम इस तरीके से इनके रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों ने इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।